everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. So guys, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अभी verbs और verbs में हम काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें से हमने पढ़ लिया auxiliary verbs क्या होता है, dynamic, stative, transitive, intransitive. Then we also did modal verbs and auxiliary verbs and we are all done with that. Right? And now it's time to understand what are linking verbs. So अब हम linking verbs की तरफ जाते हैं. लिंकिंग वर्ब्स, लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना? तो लिंकिंग वर्ब्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यही काम कर रहे हैं. जैसे इस तरीके से ये एक लिंक बनी हुई है जिसने सब्जेक्ट को, एडजेक्टिव को, नाउन को, सबको आपस में जोड़ा हुआ है. सो लिंकिंग वर्ब्स को हम पहले समझते हैं. एक काम करते हैं, पहले देखते हैं. We have already learned that intransitive verbs do not take objects. अब हमें ये पता है intransitive और transitive verbs हम पढ़ चुके हैं. Transitive verbs वो होते हैं जिसमें एक object होता है, जैसे कि I sat, you sat on what? Like I sat or I kept my books on the table. I said I kept my books on the table. I kept, मैं अपने verb से पूछती हूँ भाई तुमने क्या रखा, ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ I kept my books. चलो इतना ही लिखती हूँ, I kept my books. So मैं देखूंगी मेरा verb क्या है, मेरा main verb है kept. तो what did I keep? ये मेरा question होगा. So I kept my books. तो ये क्या है? ये है मेरा object. और जहां पे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जहां हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो बैक टू द वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ठीक है? सो आई केप्ट माई बुक्स. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मैंने क्या रखा है, मैंने बुक्स रखा है. एंड सिंस आई हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. क्या बोलते हैं? ये जो वर्ब है केप्ट, केप्ट क्या हो गया? मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. अगर इसी की जगह ये हो जाता आई केप्ट, full stop, I kept. What did I keep? I don't know. So I kept के बाद क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? intransitive verbs कहेंगे. ये तो हम पहले समझ चुके थे. अब हमें क्या बोला इसने यहाँ पे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो intransitive verbs होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, जैसे कि sleep, sit, rest, weep, laugh, cry. जैसे कि she is weeping. अब weeping क्या? तो ऑब्वियसली शी इज वीपिंग मतलब शी इज सैड एंड शी इज क्राइंग. इसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है. क्या सोता है? ऑब्वियसली सोता है. तो स्लीप में भी यू डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट हियर. द बॉय लैफ्ड, यहाँ पे भी यू डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट हियर. राइट? तो ये जो तीनों है ना, ये तुम्हारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. लैफ्ड, स्लीप्स एंड वीपिंग, ये सब क्या है? ये तुम्हारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. There is yet another variety of verbs which do not normally take objects. अब ऐसी एक और verb की variety होती है जो कि objects नहीं लेती है, और इन verbs की variety को कहते हैं copular verbs या linking verbs. Linking verbs, अब ये linking verbs क्या होते हैं? While intransitive verbs make complete sense on their own, copular verbs require a word or phrase to make their meaning complete. अब जो कॉपुलर वर्ब्स होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स बोलते हैं या कॉपुला भी कहा जाता है. जो ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, अब जैसे मैंने लिखा शी इज वीपिंग, वो रो रही है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है. लेकिन जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, उनके साथ आपको किसी को ऐड करना पड़ता है ताकि उनका पूरा मीनिंग मिले, वरना पूरा मीनिंग नहीं मिलता. लिंकिंग वर्ब होते क्या है? ऑल्सो कॉल्ड कॉपुला या कॉपुलर वर्ब्स is a verb that joins a subject with a predicate that often ascribes a quality to that subject. एक subject को उसके predicate के साथ join जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं linking verbs. The part of the predicate to which the subject is joined उसको कहते हैं complement. जैसे कि अगर मैंने लिखा she is listening to music. She is listening. Simple. She is listening. तो ये मेरा हुआ subject, है ना? वो क्या कर रही है? ये हुआ मेरा predicate, जो भी है she is listening, जिसमें verb आ रहा है, तो ये मेरा predicate है. अब ये she को listening के साथ किसने जोड़ा हुआ है? is ने जोड़ा हुआ है ना? तो ये हो गया मेरा joining word, या मैं इसको कहूंगी linking verb. ओके?
अब यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और हम समझेंगे कि अगर इस लिंकिंग वर्ब है तो इस तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये लिंकिंग वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में फिर डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन आया दिमाग में कि मैम आपने बढ़ाया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब आप बोल रही हो ये जो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अब आप बोल रहे हो ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या है, क्या सीन क्या है ये वाला, तो हम ये समझेंगे। पहले हमें कुछ चीजों की डेफिनेशन समझनी थी। लिंकिंग वर्ब्स करते क्या हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे एग्जांपल है, आई एम ग्लैड इट इज फ्राइडे, आई एम ग्लैड इट इज फ्राइडे, ठीक है। ये एक सेंटेंस लिया मैंने, मैं बहुत खुश हूं कि भाई आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आई एम वेरी हैप्पी। यहां मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है। क्या हूं मैं, आई एम ग्लैड, वॉट एम आई एम ग्लैड, ये मेरा क्या है, मतलब ये जो है ये मेरा एडजेक्टिव है। क्या है, ये मेरा एडजेक्टिव है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं खुश हूं, मैं ग्लैड फील कर रही हूँ, ये मेरी एडजेक्टिव है, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब्स करते क्या हैं, shows a relationship between the subject and the sentence complement। मतलब सब्जेक्ट के बाद, अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट टू विच द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय द लिंकिंग वर्ब। जैसे मान लो ये जो तुम्हारा एम है, ठीक है, ये जो तुम्हारा एम है ये तुम्हारा लिंकिंग वर्ब है, ये तुम्हारा लिंकिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट को जो बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है ना, ये जो पूरा सेंटेंस का पार्ट है, सब्जेक्ट को इस पूरे सेंटेंस के पार्ट से किसने जोड़ा हुआ है, इस एम ने जोड़ा हुआ है, करेक्ट। सब्जेक्ट को इस पूरे पार्ट से किसने जोड़ा हुआ है, एम ने जोड़ा हुआ है। तो जो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को और जो बाकी के पार्ट को जोड़ता है, ये पूरा बाकी का पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब वो पूरा करता है उसको, इसीलिए हम उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे पहली चीज क्या होती है कि वो लिंकिंग वर्ब क्या बताता है हमको, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट का जो है रिलेशन क्या है, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग द वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस आता है उसे आप सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट कहते हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो ये वाला, लॉरा इज एक्साइटेड अबाउट हर न्यू बाइक, लॉरा इज एक्साइटेड अबाउट हर न्यू बाइक। पहले तो बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है लॉरा, ठीक है, लॉरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये रहा तुम्हारा एक वर्ब, वो क्या है, वो एक्साइटेड है उसकी नई बाइक के बारे में, ये पूरा तुम्हारा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब के बाद जो आ रहा है ये पूरा तुम्हारा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है, और जो आपका सब्जेक्ट है और जो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है उसको ये तुम्हारा लिंकिंग वर्ब ज्वाइन करता है। वो रिलेशन बता रहा है, लॉरा एक्साइटेड थी, नहीं है, तो वो बता रहा है दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे इज लिंक्स द सब्जेक्ट लॉरा टू द इमोशनल स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। वो क्या बता रहा है कि वो बहुत खुश है, तो इमोशनल स्टेट बता रहा है उसका। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पहले ये यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहा है, पहली चीज तो क्या हो गई कि ये रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, सब्जेक्ट और सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट के बीच में ये एक रिलेशनशिप शो करता है। दूसरा क्या करता है, कनेक्ट्स और लिंक्स द सब्जेक्ट विथ मोर इंफॉर्मेशन। अब लॉरा इज फैट, लॉरा इज शॉर्ट, लॉरा इज अपसेट टुडे, लॉरा इज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल रही है, यस। तो ये हमको सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वर्ड्स दैट फर्दर आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, जो कि हमको सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को। आइडेंटिफाइज अ रिलेशन और एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब ये क्या है, एक एग्जिस्टिंग कंडीशन या रिलेशनशिप बताता है, ये हम समझ चुके हैं। द मोस्ट कॉमन ट्रू लिंकिंग वर्ब्स आर फॉर्म्स ऑफ टू बी, टू बिकम एंड टू सीम। टू बी, टू बिकम और टू सीम, ये तुम्हारे सबसे ज्यादा कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके अलावा भी हैं, जैसे टू बी के क्या हो जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब टू बी का हो जाता है। टू बिकम, आई वॉन्ट टू बिकम वॉट,
आई वॉन्ट टू यू नो ही बिकेम दिस, या जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज में चेंज हो जाती है तब आता है बिकम। जब आप अजम्पशन करते हो, जब आपको कोई चीज लगती है तब बोलते हो टू सीम। ठीक है, इनको हम अभी डिटेल में समझेंगे, सो डोंट वरी, लोड मत लो। अभी हमें क्या समझा है बस उतना याद रखो। जब हम लिंकिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को, आपका जो सब्जेक्ट के बारे में सारे डिटेल्स हैं, जैसे मैंने बोला स्वाति इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, स्वाति मेरा सब्जेक्ट है, इज है वो ज्वाइनिंग वर्ड जो बता रहा है वो क्या कर रही है। स्वाति के बारे में मुझे डिटेल्स क्या मिल रही है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। स्वाति इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स, तो टीचिंग हर स्टूडेंट्स मेरा पूरा का पूरा क्या हुआ, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब दो काम करते हैं मेजरली। एक तो सब्जेक्ट और पूरे बाकी के सेंटेंस के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज वो सब्जेक्ट के बारे में हमको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इतना समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस है आई एम ग्लैड इट इज फ्राइडे, आई मैं क्या हूं, मैं खुश हूं क्योंकि फ्राइडे है। तो मेरे बारे में मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली कि मैं ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज फ्राइडे है। तो एम मेरे को और मेरी इंफॉर्मेशन को, मेरे स्टेट को ज्वाइन कर रहा है। लॉरा इज एक्साइटेड अबाउट हर न्यू बाइक, लॉरा अपनी नई बाइक के लिए एक्साइटेड है। तो लॉरा जो है वो एक स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में है और ये वर्ड जो इज है वो लॉरा और उस स्टेट को ज्वाइन कर रहा है। माई बर्ड्स आर हंग्री, मेरे बर्ड्स कैसे हैं, मेरे बर्ड्स हंग्री हैं। अगेन यहाँ पे आपका आर जो है ये एक लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं जो उसकी फिजिकल स्टेट को बता रही है, इमोशनल स्टेट नहीं है। हंग्री मतलब फिजिकल स्टेट हो गई वो। ठीक है, अब है थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जो सम लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स ऑफ ट्रांजिशन। अब यहाँ पे जो हमने अभी पढ़े थे टू बी, टू बिकम और टू सीम, ये जो हमने मेजर पढ़े थे। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो चेंज बताते हैं। चेंज मतलब कौन सी चीज किस में बन गई, जैसे कि बिकम। अब ये बिकम के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जैसे बिकम, ग्रो, टर्न, रिमेन। जैसे कि द स्काई बिकेम डार्क, स्काई पहले ब्लू थी, स्काई बारिश के पहले डार्क हो गई, तो देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज। द स्काई बिकेम डार्क, स्काई, द स्काई बिकेम व्हाट, इट बिकेम डार्क। ठीक है, सो यहाँ पे तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी। द स्काई बिकेम डार्क, तो स्काई को उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन डार्क के साथ ज्वाइन कर रहा है। बिकेम ये है तुम्हारा लिंकिंग वर्ब, ये क्या है तुम्हारा लिंकिंग वर्ब। द चिल्ड्रन ग्रू क्वाइट, जो बच्चे थे वो सब चुप हो गए। दे ग्रू क्वाइट मतलब बच्चे बड़े होते थे चुप हो गए, शांत हो गए। तो यहाँ पे बच्चे पहले जो थे बहुत बातूनी थे, अब वो चुप हो गए। तो ये ग्रू भी क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है जो बच्चों की करंट स्टेट से तुमको लिंक कर रहा है। हिज हेयर टर्न्ड ग्रे, उसके बाल सफेद हो गए। यहाँ पे भी आप एक ट्रांजिशन नोटिस कर रहे हो, एक चेंज नोटिस कर रहे हो। तो ये टर्न्ड जो है ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एक लिंकिंग वर्ब हो गया। द स्टॉक मार्केट रिमेन्ड स्टडी, अब जो स्टॉक मार्केट है उसमें कोई हलचल नहीं हुई, वो जैसा था उसका वैसे का वैसे ही है। तो ये जो रिमेन्ड है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट कैसा है, स्टॉक मार्केट स्टडी है। और ये तुम्हें कौन बता रहा है, रिमेन्ड वर्ड बता रहा है। तो ये जो वर्ड्स है बिकेम, ग्रू, टर्न्ड और रिमेन्ड, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन की बात कर रही हूं मैं, एक टाइप के लिंकिंग वर्ब्स की बात कर रही हूं जिसमें इतने सारे आते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर ऑल्सो लिंकिंग वर्ब्स दैट सजेस्ट एंड इम्प्रेशन सच एज प्रूव, अपीयर एंड सीम। अब ऐसे लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं जो आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यू सीम अपसेट, तुम मुझे अपसेट लग रही हो, मतलब मुझे एक सजेशन मिल रहा है तुम्हारा फेस देख के कि तुम अपसेट लग रही हो, अज्यूम कर रही हूं मैं ये। या फिर आई नीड टू प्रूव इट, या फिर आई यू हैव टू प्रूव इट और प्रूव योरसेल्फ। तो अगेन यहाँ पे प्रूव व्हाट, अपीयर, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो, यू अपीयर अ बिट वियर्ड।
ठीक है, और यू अपीयर ब्यूटीफुल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। बेसिकली आप कुछ अज्यूम कर रहे हो, आपको एक इंप्रेशन मिल रहा है किसी के बारे में, जैसे कि द टास्क प्रूव्ड डिफिकल्ट, जो टास्क थी वो डिफिकल्ट प्रूव हुई। तुम्हें टास्क, एक जो काम दिया था उसके बारे में तुमने क्या महसूस किया कि वो बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो प्रूव्ड है, उसने ये वर्ड तुम्हें यहाँ क्या बता रहा है, एक इंप्रेशन दे रहा है। द ड्राइवर अपीयर्ड लॉस्ट, वो जो ड्राइवर था उसको तुमने नॉक किया, उसने सुना नहीं, ऐसा लगा वो लॉस्ट है। क्या लगा, लॉस्ट है, लगा मतलब अपीयर। तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, ये तुमको बता रहे हैं, एक इंप्रेशन दे रहे हैं। सिमिलरली जो वर्ड है सीम, यू सीम लॉस्ट, यू सीम हैप्पी, ये सब क्या है, सीम वर्ड भी तुमको एक तरीके का इंप्रेशन दे रहा है। ठीक है, माई मदर सीम डिस्ट्रैक्टेड, जैसे ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, माई मदर सीम डिस्ट्रैक्टेड, मतलब मेरी मम्मा डिस्ट्रैक्टेड सी लग रही थी मुझे, इंप्रेशन मिल रहा है। दूसरा क्या है, एंड देयर आर लिंकिंग वर्ब्स दैट आर टाइड टू द 5 सेंसेस, और लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो हमारी 5 सेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि द स्टव फेल्ट हॉट, फीलिंग, फील किससे करते हो आप, स्किन से, ये हमारा एक सेंस है ना, हमारे 5 सेंसेस में एक सेंस क्या है, टच। तो द स्टव फेल्ट हॉट, जैसे ही आपने स्टव को छुआ तो आपको चटका लगा, तो आपको कैसा फील हुआ, हॉट फील हुआ, तो फेल्ट। हाउ डिड यू फील, यू फेल्ट हॉट, तो ये आपका एक लिंकिंग वर्ब है। द सूप स्मेल्ड डिलिशियस, सूप की स्मेल कैसी थी, डिलिशियस थी, तो ये क्या है तुम्हारा नेक्स्ट सेंस है जो कि स्मेल। नेक्स्ट इज द ड्रिंक टेस्टेड बेटर, ड्रिंक का स्वाद कैसा था, बहुत ही कड़वा था, तो स्वाद भी तुम्हारा एक सेंस है। नेक्स्ट इज द इंजन साउंडेड स्मूथ, इंजन की आवाज कैसी थी, एकदम स्मूथ थी, ये भी हो गया तुम्हारा एक सेंस। एंड द लास्ट वन, द कैट लुक्ड हंग्री, तो जब तुमने कैट को देखा, तुमने अपना साइट वाला सेंस यूज किया, तो तुमने क्या देखा, वो बहुत भूखी लग रही थी। तो ये सारे जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे हुए लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने के पहले जब मैंने बात करी टू बी की, तो टू बी में सारे आ जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे आ जाते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है इज, एम, आर जो होते हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, वॉज और वर जो है ये पास्ट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। इज जो है वो आता है आपके सारे सिंगुलर के साथ, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, या कोई भी सिंगुलर। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। आर प्लूरल, जब आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो तो आर या तो यू के लिए आता है या तो प्लूरल के लिए आता है, लाइक दे, वी, यू नो, उनके साथ। अब वॉज और वर की जब बात करते हैं, वॉज आता है आपका सिंगुलर के लिए, और जो वर होता है ये आता है आपका प्लूरल के लिए। दी ओनली थिंग इज यू के साथ भी वर ही लगता है, यू के साथ वर ही लगता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में भी कॉन्सेप्ट सेम है और लिंकिंग वर्ब में भी कॉन्सेप्ट सेम है। द ओनली थिंग इज लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड में। यहां पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई कैन नॉट गिव यू दिस बुक बिकॉज इट डैश माइन, इट बिलोंग्स टू पीटर, मैं तुम्हें ये बुक नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये पीटर की है। यहाँ क्या आएगा, इट, बिकॉज इट, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, इट इज माइन, नहीं, इट इज नॉट माइन, यस, क्योंकि आप बोल रहे हो है की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा इजंट, इट इज नॉट माइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इजंट आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर फेवरेट ऑक्यूपेशन, मतलब उसका फेवरेट काम क्या है, उसका फेवरेट काम है रीडिंग। शी लाइक्स टू रीड एंड शी रीड्स अ लॉट। अब तुम ये पूरा सेंटेंस देखो, शी लाइक्स, लाइक्स मतलब तुम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, रीड्स मतलब अगेन तुम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हर फेवरेट ऑक्यूपेशन इज रीडिंग आएगा। क्या आएगा, इज रीडिंग, उसका फेवरेट काम क्या है, इज रीडिंग है। टू बी रीडिंग, रीडिंग बनना नहीं, इज बीइंग रीडिंग नहीं, रीडिंग तो बन नहीं सकती ना वो। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड, यू डैश टेरिबल, आर यू हर्ट। अब उसने बोला क्या हुआ,
तुम तो बहुत ही टेरिबल लग रहे हो, क्या तुम हर्ट हो? अब तुमने उसको देखा तो क्या आएगा इनमें से? यू लुक टेरिबल। तुम किसी को टेरिबल फील नहीं कर सकते। फील कब होगे? यू फील टेरिबल, मतलब मान लो उसने तुमसे बहुत गंदे तरीके से बात करी, तब तुम उसको फील करोगे। यू आर टेरिबल, आप किसी को थोड़ी ना बोलोगे क्या हो गया तुम्हें, ओ माय गॉड तुम तो टेरिबल हो, तुम दिख रहे हो टेरिबल। ओके, अब है ही डैश अ डॉक्टर आफ्टर ही ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएशन के बाद वो डॉक्टर बन गए, मतलब यहाँ आफ्टर ही ग्रेजुएटेड वो डॉक्टर बन गए, तो बिकेम हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इज नहीं, वो डॉक्टर है, हम बता रहे हैं पास्ट की, हम की बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी बन चुके हैं। सो इज गेटिंग नहीं आएगा, विल बी नहीं आएगा, बिकेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी आई सेड इट, आई डैश सो बैड अबाउट इट, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम रियली सॉरी, मैंने वो बोला, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ जो भी मैंने बोला उस बारे में, प्लीज आप उस चीज को भूल जाओ। मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई फील रियली बैड, आई फील सो बैड अबाउट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Your task dash to do the exercises on page 7। तुम्हारा काम है कि जो एक्सरसाइजेस है पेज नंबर 7 पे तुम्हें वो सब करनी है। क्या आएगा यहाँ से? Your task being नहीं, got नहीं, looked नहीं, was। Your task was to do the exercises on page number 7। It dash late, I really have to go now, थैंक यू फॉर द लवली टाइम, गुड बाय। ओ माई गॉड, अब तो बहुत लेट हो गई है, मुझे अब लिटरली जाना है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, चलो बाय, अब मुझे जाना है, बहुत लेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे इसमें से? बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट बन रहा है, वॉज बिकमिंग नहीं होगा, लग रहा था नहीं होगा, बहुत इट गोज लेट नहीं, इट इज गेटिंग वेरी लेट, अब बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। ठीक है, अब है शी वेंट अपस्टेयर्स टू चेक ऑन हर चिल्ड्रन, दे डैश टू बी स्लीपिंग सो शी वेंट टू द किचन। अब उसने टू हैव सम टी, वो ऊपर गई अपने बच्चों को देखने के लिए, उससे क्या हुआ, उसको लगा वो सो रहे हैं, उससे लगा कि वो सो रहे हैं, तो वो किचन में चली गई अपने लिए चाय बनाने के लिए। अब उसको यहाँ पे तुम्हारे दे सीम टू बी स्लीपिंग, यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं और ये प्रेजेंट में है, तो ये नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट में है, ये नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, अपीयर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि वो लग रहे थे कि वो सो रहे हैं, वो सोए हुए से समझ आए उसे, इसलिए वो चली गई किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। नेक्स्ट इज इट डैश सो डार्क दैट दे हैड टू स्टॉप देयर सर्च। इतनी ज्यादा रात हो गई कि उनको अपनी सर्च रोकनी पड़ी। तो मान लो वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे बट बहुत अंधेरा हो गया तो वो नहीं ढूंढ पाए, तो यहाँ पे क्या होगा? इट बिकम्स नहीं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है, ये नहीं होगा। इट फेल्ट, उन्हें लगा नहीं, एक्चुअली हो गया, तो फेल्ट भी नहीं होगा। गेट्स प्रेजेंट है, इट ग्रीव, बहुत ज्यादा रात हो गई इसीलिए वो लोग ने अपनी सर्च रोक दी। ठीक है, ही ट्राइड टू मी, he dash tired to me, I told him to have some rest। वो मुझे बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था तो मैंने उससे कहा थोड़ा रेस्ट कर लो। थका हुआ लग रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? he became tired to me, क्या वो मेरे लिए टायर्ड बन गया? नहीं। he got tired to me, बिल्कुल नहीं। he was appearing tired to me, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो तुम बोल रहे हो पास्ट में, सिंपल पास्ट में है, पूरा कोई भी आईएनजी फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा he seemed, वो मुझे लगा, he seemed to be tired, इसीलिए मैंने उसको बोला तुम सो जाओ जाके। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सर्कल द लिंकिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस। अब इसमें तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इन सेंटेंसेस में मुझे बताना है लिंकिंग वर्ब कौन से हैं। एट द हॉस्पिटल द सिक किड्स फेस टर्न्ड ब्लू। हॉस्पिटल में जो बहुत बीमार बच्चा था उसका फेस पूरा ब्लू टर्न हो गया, कुछ चेंज हुआ है, एक ट्रांजिशन हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे? टर्न्ड ब्लू, ये हुआ तुम्हारा लिंकिंग वर्ब यहाँ पे। द ओल्ड पोटैटोज टेस्टेड ऑफुल। अब यहाँ तुम्हारा आ रहा है 5 सेंसेस में से एक सेंस, कौन सा है? टेस्टेड ऑफुल। ऑफुल का मतलब क्या होता है? यक, यू, ठीक है। द बॉय वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द सॉकर मैच। अब द बॉय वॉज
इंजर्ड ड्यूरिंग द सॉकर मैच। यहाँ क्या है, यहाँ है तुम्हारा लिंकिंग वर्ब was, वो हुआ था, वो इंजर्ड हो गया था, ठीक है। I looked everywhere for my scarf, उसने क्या किया, उसने साइट यूज किया, I looked, क्या देखा उसने, एवरीवेयर फॉर माई स्कार्फ, ठीक है। माई पेरेंट्स साउंडेड अनहैप्पी एट द बेसबॉल गेम, में जो गेम हम लोग देखने गए थे वहां पे मेरे पेरेंट्स जो थे वो खुश नहीं लग रहे थे। दे साउंडेड अनहैप्पी, यहाँ तुम्हारे पास एक और तुम्हारे जो है सेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा लिंकिंग वर्ब साउंडेड। ये रहे अपने आंसर्स। आगे बढ़ते हैं हम। एट द पार्क आई फील हैप्पी, क्या है यहाँ मेरा लिंकिंग वर्ब, मेरा लिंकिंग वर्ब है फील। क्या कर रहे हो तुम, फील कर रहे हो दैट यू आर हैप्पी। ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पे, शी हैड अ पिंक बर्थडे केक, शी हैड अ पिंक बर्थडे केक, शी हैड था उसके पास, शी हैड अ पिंक बर्थडे केक, ये हो गया तुम्हारा इस सेंटेंस का लिंकिंग वर्ब। Dave was the star player of the on the basketball team. Dave ये मेरा सब्जेक्ट है, ये था, ये है मेरा लिंकिंग वर्ब। क्या था, बास्केटबॉल टीम का स्टार प्लेयर था वो। At the top of the mountain, they appeared happy. माउंटेन के टॉप पे जब वो पहुंचे तो वो सब खुश दिखाई दे रहे थे, खुश लग रहे थे। और ये वर्ड क्या है, appeared। appeared क्या है, मेरा लिंकिंग वर्ब है यहाँ, क्योंकि वो कैसे लग रहे थे, वो लोग खुश लग रहे थे। The flower shop smelled beautiful, जो फ्लावर शॉप थी वो कैसी स्मेल कर रही थी, बहुत अच्छी। यहाँ पे फिर हम एक सेंस की बात कर रहे हैं जो कि है स्मेल का। So it smelled beautiful. These are your answers and we are correct. ठीक है। अब हमारे पास एक और है, ये वाला मैं नहीं बताऊंगी, ये वाला आप करोगे, ठीक है। सो फटाक से रीड द क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो एंड आई विल शो यू द आंसर्स। Cool. These are your answers. At the age of 60 he went blind. ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पे कि 60 के पहले वो नॉर्मल थे, 60 के बाद वो अंधे हो गए। तो यहाँ पे he went blind in one eye, अंधे नहीं हो गए, मतलब एक आंख। ओके। The weather turned out fine at the marathon. मैराथन पे वेदर था, it turned out। तो turned out एक फ्रेज है जो कि यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। We were the champion of the baseball tournament. She felt surprised because of the size of the fish. The idea sounds great. तो ये sounds और felt, went, turned, ये सब क्या हैं, तुम्हारे linking verbs हैं। So guys, we are done with linking verbs, ठीक है। और ये helping verbs हैं, और ये linking verbs में क्या difference होता है, एक्चुअली सिर्फ ये रहता है कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपका हमेशा एक मेन वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब यूजुअली मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो अपने आप में मेन वर्ब हो सकते हैं। लाइक इट स्मेल्ड नाइस, ठीक है। तो स्मेल्ड क्या हुआ, इट स्मेल्ड नाइस, मतलब स्मेल्ड मेरा यहाँ पे मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब के पहले आते हैं, मेन वर्ब के पहले आते हैं। एंड वो मेन वर्ब को बेसिकली ना उसके टेंस के बारे में बताते हैं हमको। जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, वो भी आपके जो होते हैं इज अ टाइप ऑफ वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंसेस टू कनेक्ट सब्जेक्ट एंड फ्यूचर इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। मतलब जैसे इट टेस्टेड स्वीट, तो टेस्टेड कैसा, इट टेस्टेड स्वीट, है ना। तो यहाँ पे शी अपीयर्ड लॉस्ट, तो वो कैसी अपीयर हुई, वो लॉस्ट अपीयर हुई। शी इज द ब्यूटी क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो ये वो क्या है, वो ब्यूटी क्वीन है इस वर्ल्ड की। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप अपने जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की मोर इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, इसके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आता है, और ये मेन वर्ब की तरह ज्यादातर एक्ट नहीं करते हैं, तो हम उनको फिर स्टेट वर्ब्स बोलते हैं, या हम उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। यहाँ पे ये अपने आप में मेन वर्ब हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला इट साउंडेड ग्रेट, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी इट साउंडेड ग्रेट, तो यहाँ पे जो साउंडेड है ना, ये खुद अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो फॉलो, मतलब ये प्रिंसिपल जो होता है ना, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब आता ही है। आपके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमेशा आपका मेन वर्ब आता ही है। यहाँ पे आप बोल रहे हो मेन वर्ब नहीं, आप बोल रहे हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है।
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कि आपके सब्जेक्ट के बारे में बाकी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट और जो बाकी के सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो जो बाकी का सेंटेंस है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हमने यहाँ क्या कहा, प्रिंसिपल वर्ब मेन जो आपका लिंक हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आता है। यहाँ क्या आता है, यहाँ हम पूरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब आए। लास्ट में हमें ये क्या करता है, ये हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे टेंस क्या है, ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो या पास्ट की बात कर रहे हो, या तो कितने लोगों की बात हो रही है। अगर मैंने आर यूज किया तो ऑब्वियसली या तो यू की बात हो रही है या तो प्लूरल की बात हो रही है। तो ये हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और ये क्या करता है, ये जो है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करता है, लिंक करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। दैट इज इट एंड वी आर डन। आई होप यू हैव गॉट नो डाउट्स। लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनके बाद में एक मेन वर्ब आए, ये खुद अपने आप में मेन वर्ब की तरह एक्ट कर सकते हैं। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, कुछ बन रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। टू बी, टू बिकम एंड टू सीम, ये हमारे मेजर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हमें बेसिकली टेंसेस और नंबर के बारे में बताते हैं। सो गाइज वी आर डन विद दिस एंड आई होप यू हैव गॉट नो डाउट्स। इफ यू हैव, you know what you have to do. I'll see you in my next video and we are going to deal with regular irregular verbs. ठीक है, take care, bye bye.